हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। आज हम कवर करेंगे क्लास 5 का लास्ट चैप्टर अवर सोलर सिस्टम। टेस्ट के लिहाज से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक मेक्स द सन अ स्टार एंड नॉट अ प्लेनेट? कौन सा वो करेक्टरिस्टिक है जो सूरज को स्टार बनाता है, प्लेनेट नहीं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट एंड हीट। स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस ही यही है कि जो स्टार होता है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है और हीट भी। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम? ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस पेपर में ज़रूर आती है, तो हमें ये याद कर लेनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, थर्ड पोजीशन है अर्थ की फ्रॉम द सन। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मार्स। ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में आया हुआ है, पास्ट पेपर्स में भी। क्वेश्चन 4 है, विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? वो वाला प्लैनेट बताना है जो सन से सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा दूर है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेपच्यून। क्वेश्चन 4 है, विच सेलेस्टियल बॉडी हैज द मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स इन सोलर सिस्टम? अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन से प्लैनेट के कितने मून्स हैं, कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सैटर्न। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस जायंट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अर्थ। अर्थ में जो है बहुत ज़्यादा जायंट गैसेस जो हैं वो मौजूद नहीं है जैसे दूसरे प्लैनेट्स पे हैं, एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। Question 7 is, which planet has a tilted rotation causing it to appear to roll on its sides? कौन सा वो planet है जो tilt होकर rotate करता है? तो right option होगा option A, Mars. Question 8, which of the following best describes the position of Earth in the solar system? अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मेन रीजन द सन अपीयर्स लार्जर देन अदर स्टार्स? वो कौन सा रीजन है कि सन जो है वो बड़ा नजर आता है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट इज क्लोजर टू अर्थ। तो सन जो है अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है जिसकी वजह से वो बड़ा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट कंपैरिजन ऑफ साइजेस अमंग द सन, अर्थ एंड मून? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे आ सकता है, हमें सीक्वेंस दी जा सकती है। यहाँ पे हमें साइजेस का पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सन, अर्थ एंड मून। सन जो है ग्रेटर है अर्थ से और अर्थ ग्रेटर है मून से। तो क्वेश्चन 11, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स? वो कौन सा प्लैनेट है जिसकी प्रोमिनेंट रिंग्स जो है वो नजर आती हैं उसके आउटसाइड? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सैटर्न। क्वेश्चन 12 इज, व्हाट डिफरेंशिएट अ प्लैनेट फ्रॉम अ स्टार? स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट लाइट, स्टार्स एमिट लाइट। प्लैनेट्स जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, जबकि स्टार्स एमिट लाइट, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो लाइट को जनरेट करते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाई इज प्लूटो नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट? प्लूटो को अब प्लैनेट कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट डजंट क्लियर इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट क्लियर नहीं किया, इसका मतलब है कि ऑर्बिट के दौरान रास्ते में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स आते हैं जिनको जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो ये प्लूटो ने क्लियर नहीं किया था जिसकी वजह से इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन 14 है, विच टू प्लैनेट्स आर नोन एज गैस जायंट्स? कौन से वो दो प्लैनेट्स हैं जिसको गैस जायंट्स कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैटर्न एंड जुपिटर। क्वेश्चन 15 इज, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल सैटेलाइट? जो नेचुरल सैटेलाइट होती हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक इनमें से जो नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ये फॉल्स है क्योंकि मून जैसे नेचुरल सैटेलाइट है वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन 16 है, व्हाई इज द सन कंसिडर्ड अ स्टार? हमने पहले भी पढ़ा, तो राइट ऑप्शन होगा
Option C, it produces its own heat and light. Question 17 है, which planet has the most number of natural satellites? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जुपिटर। नेचुरल सैटेलाइट भी कह सकते हैं और मून भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है विच प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? तो राइट ऑप्शन होगा जुपिटर। अगर ऐसे आए नेचुरल सैटेलाइट्स तो भी जुपिटर ही होगा। क्वेश्चन 18, विच celestial object is known for having a tail made up of gas and dust? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉमेट। कॉमेट जब सूरज के करीब आ जाता है तो उसकी टेल बन जाती है गैस और डस्ट की वजह से। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? मार्स और जुपिटर में एक बॉडी जिसे सेलेस्टियल कहेंगे वो कौन सी होती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्वेश्चन 20 है, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स लार्ज रिंग सिस्टम? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सैटर्न। क्वेश्चन 21 है, द सन इज क्लासिफाइड एज अ? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे? मतलब वो कौन सा प्लैनेट है जिसमें डे सबसे बड़ा होता है? क्यों? क्योंकि उसकी रोटेशन जो है वो सबसे स्लोएस्ट है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? पहले भी हमने पढ़ा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जुपिटर। क्वेश्चन 24 इज विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम? सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है सन से? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेपच्यून। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज अ गैनामीड? गैनामीड किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। गैनामाइड को हम सैटेलाइट ऑफ जुपिटर कहेंगे या लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर कहेंगे। अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी के चैप्टर्स आप चैनल विजिट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 26 है, विच ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मून। मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्वेश्चन 27 है, विच प्लैनेट्स मून इज नेम्ड टाइटन? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सैटर्न। क्वेश्चन 28 है, विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड एंड हैज अ यूनिक टिल्ट? हमने पहले भी पढ़ा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूरेनस। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? सन में बहुत सारी गैसेस हैं तो उसमें से जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन 30 इज विच ऑब्जेक्ट कैन एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड रीच टू द सरफेस? वो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच सकता है और जमीन तक पहुंच सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेटेओराइट। क्वेश्चन 31 है, व्हाई इज प्लूटो नॉट कंसिडर्ड अ मेजर प्लैनेट? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट शेयर्स ऑर्बिट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 32 इज व्हाट डू कॉमेट्स मोस्टली कंटेन? कॉमेट्स में क्या होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आइस एंड डस्ट। कॉमेट्स जो हैं वो आइस और डस्ट से बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? जब कोई भी प्लेनेट सूरज के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स प्लेनेट के पास कितने मून्स हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन 34 इज विच प्लेनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी? कौन से प्लेनेट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी है, सबसे ज़्यादा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जुपिटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? तो अगर आपको पता है कमेंट्स में लिखिएगा अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है। क्वेश्चन 35 इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन? यहाँ पे हमें कुछ प्लैनेट्स दिए हुए हैं जिनका हमें ऑर्डर बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट में ज़रूर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें ऑर्डर जो है प्लैनेट्स का याद कर लेना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। अर्थ की जैसे हमने पढ़ा पोजीशन सन से थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स रेड कलर? पहले भी हमने पढ़ा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जुपिटर। क्वेश्चन 37 इज विच सेलेस्टियल बॉडी ट्रेवल्स अराउंड द सन एंड डेवलप्स अ टेल? पहले भी हमने पढ़ा। राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी कॉमेट। क्वेश्चन 38 इज विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है पास्ट पेपर्स में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है और सबसे लार्जेस्ट जो मून है वो भी जुपिटर के पास है। क्वेश्चन 39 इज व्हाट कॉजेज अ शूटिंग स्टार। बहुत बार हमने आसमान में देखा होगा, जिसे हम कहते हैं अपनी आम जुबान में कि तारा टूट रहा है, तो उसकी वजह क्या होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अ मेटेओर एंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एक मेटेओराइट जो है वो अर्थ में एंटर हो रहा होता है। क्वेश्चन 40 इज विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन 41 इज विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट ईयर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नेपच्यून। क्वेश्चन 42 है द एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन। पहले भी हमने पढ़ा एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो कौन से दो प्लैनेट्स में लाई करती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर। क्वेश्चन 43 है व्हाई डज द मून अपीयर टू चेंज शेप। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सनलाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स। सन की जो रोशनी है मून पे डिफरेंट एंगल से पड़ती है डिफरेंट टाइम्स में, जिसकी वजह से हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज द थिकेस्ट एटमॉस्फेयर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वीनस। वीनस का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा थिकेस्ट है सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन 45 है द सनलाइट टेक्स अबाउट हाउ मेनी मिनट्स टू रीच अर्थ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पास्ट पेपर्स में रिपीट भी हुआ है। जो सन की रोशनी है वो कितना टाइम लेती है जमीन तक पहुंचने में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8 मिनट्स। क्वेश्चन 46 है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन ड्यू टू सिमिलर साइज। वो कौन सा प्लैनेट है जिसका साइज सिमिलर है टू द अर्थ। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सन। सन को हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है विच प्लैनेट एक्सपीरियंसेस द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स। मतलब कौन से प्लैनेट में सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जुपिटर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ प्लैनेट नीड टू बी कंसिडर्ड अ मेजर प्लैनेट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट मस्ट क्लियर इट्स ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट में कोई एस्टेरॉइड्स, कोई छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स आते हैं तो उनको क्लियर करके अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का विच प्लैनेट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वीनस। आज हमने क्लास 5 कंप्लीट कर ली है, मॉक टेस्ट सारे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6। तो अगर आप ऐसे ही जेएसटी की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के चैप्टर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।